नमस्कार, बुक डिकोडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं, डॉक्टर सू जॉनसन की होल्ड मी टाइट। हम मिलकर ये जानेंगे कि रिश्तों में जो लड़ाइयाँ होती है ना, उनके पीछे का असली सच क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, बुक डिकोडर वो जगह है जहां हम बड़ी बड़ी असरदार किताबों के जो मेन आइडियाज़ हैं, उन्हें सिर्फ 5 मिनट में आपके लिए खोलकर रख देते हैं। और यकीन मानिए, आज की जो किताब है होल्ड मी टाइट, वो हमारे रिश्तों को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा लगा है कि आप और आपके पार्टनर एक ही लड़ाई बार बार एक लूप में कर रहे हैं? मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई स्क्रिप्ट हो जो कभी बदलती ही नहीं, है ना? तो सुनिए, डॉक्टर सू जॉनसन कहती हैं कि आप एक दूसरे से लड़ ही नहीं रहे हैं, आप असल में एक पैटर्न से लड़ रहे हैं, एक आदत से। तो चलिए आज इसी पैटर्न को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन, कपल्स असल में क्यों लड़ते हैं। आइए समझते हैं कि जो वजह हमें ऊपर ऊपर से दिखती है, असली कहानी वो है ही नहीं। देखिए, अक्सर हमें क्या लगता है कि हम पैसों पे लड़ रहे हैं, या घर के कामों पर, या किसी छोटी मोटी गलती पर ये सब तो सिर्फ ऊपरी बातें हैं। असली लड़ाई तो तब शुरू होती है जब किसी को लगता है कि यार मुझे कोई सुन ही नहीं रहा, मुझे अनदेखा किया जा रहा है, या शायद मुझे प्यार नहीं मिल रहा। ये जो छोटे मोटे झगड़े हैं ना, ये असल में एक बहुत गहरे इमोशनल डिस्कनेक्शन का सिग्नल है। डॉक्टर जॉनसन समझाती हैं कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा इमोशनल बॉन्ड है। ये एक ज़रूरत है, सुरक्षा की, अपनेपन की, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ महसूस होती है। और सोचिए, जब इस बॉन्ड को, इस कनेक्शन को ज़रा सा भी खतरा महसूस होता है, तो हम पैनिक कर जाते हैं। और ये पैनिक कैसे बाहर आता है? कभी गुस्से के रूप में, कभी एकदम चुप हो जाने के रूप में, कभी हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, या फिर खुद को पूरी तरह से बंद कर लेते हैं। ये सब असल में हमारे डर का रिएक्शन होता है। और इन सारे रिएक्शंस के नीचे, गहराई में, सिर्फ एक सीधा सा सवाल छिपा होता है, एक डर। क्या तुम अभी मेरे लिए हो? बस यही एक सवाल है जो हर झगड़े के दिल में होता है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मिलिए असली दुश्मन से। और मैं आपको बता दूं, ये जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि आपका असली दुश्मन आपका पार्टनर नहीं है। डॉक्टर जॉनसन इस दुश्मन को एक नाम देती हैं, डीमन डायलॉग, यानी शैतानी बातचीत। ये बातचीत का वो नेगेटिव साइकिल है जिसमें कपल्स बुरी तरह फंस जाते हैं। होता क्या है, एक पार्टनर कनेक्शन टूटने पर चिल्लाता है, प्रोटेस्ट करता है, और दूसरा रिश्ते को बचाने के चक्कर में और पीछे हट जाता है, और इससे हालात बस बिगड़ते चले जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो इस किताब से निकल कर आती है, वो ये है, प्रॉब्लम आपका पार्टनर नहीं है, प्रॉब्लम वो साइकिल है। ये सोचना ही एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग शिफ्ट है, क्योंकि अब आप एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाते, बल्कि एक टीम बनकर उस साइकिल के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें दुश्मन का पता चल गया, पर इसका समाधान क्या है? तो सेक्शन 3 हमें दिखाता है रिकनेक्ट करने का रास्ता, एक तरह का मैप। ये किताब हमें 7 तरह की बातचीत का एक फ्रेमवर्क देती है। इसके कुछ बहुत जरूरी स्टेप्स हैं, जैसे पहला, अपने उन डीमन डायलॉग्स को पहचानना। दूसरा स्टेप है अपने रॉ स्पॉट्स, यानी उन संवेदनशील मुद्दों को ढूंढना, वो पुराने जख्म जो आज भी दुखते हैं। और फिर सबसे जरूरी, वो होल्ड मी टाइट वाली बातचीत करना, जहां आप अपनी असली जरूरतें खुलकर बता पाते हैं और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाते हैं। सीधी सी बात है, ये जो बातचीत है, ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह है। ये आपको उस नेगेटिव साइकिल को रोकने में मदद करती है और एक एक सेफ स्पेस बनाती है जहां आप अपने असली डर और अपनी ज़रूरतें एक दूसरे को बता सकें। और आखिर में, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका एंड गोल क्या है? सेक्शन 4 इसी के बारे में है, एक मजबूत और हमेशा टिकने वाला कनेक्शन बनाना। देखिए, मकसद एक ऐसा रिश्ता बनाना है जो एक सेफ घर जैसा लगे, ना कि एक जंग का मैदान। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि आपका रिश्ता लड़ाई की जगह से बदलकर एक सुरक्षित पनाहगाह बन सकता है। तो ये इमोशनल सेफ्टी असल में दिखती कैसी है? ये तब होती है जब आप एक दूसरे को सच में सुनते हैं, जब आप प्यार से जवाब देते हैं, जब आप एक दूसरे के सामने खुले और वल्नरेबल रह पाते हैं, और जब आप एक दूसरे पर अटैक करने की बजाय उन्हें तसल्ली देते हैं, कंफर्ट करते हैं। इस पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में है,
एक सेफ बॉन्ड का मतलब है ये जानना कि अगर मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा तो तुम भी मेरी तरफ हाथ बढ़ाओगे। बस ये भरोसा ही तो सब कुछ है। तो इस किताब का फाइनल मैसेज क्या है? बहुत सिंपल। प्यार परफेक्ट होने से नहीं बनता। प्यार बनता है इमोशनल कनेक्शन से, इस एहसास से कि कोई है जो इमोशनली आपके लिए हमेशा मौजूद है। बुक डिकोडर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी और भी बातें मिस ना करें। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। आप अगली कौन सी किताब को हमारे साथ डिकोड करना चाहेंगे? अपने सजेशंस नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।